आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क में बफर जोन में रूखड़ जो बफर जोन का हिस्सा है वहाँ पर ये नर एक जो टाइगर है कुरईगढ़, इसका नाम है कुरईगढ़, और इसने पेंच नेशनल पार्क के रूखड़ क्षेत्र को नई पहचान दी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल इसके पहले कोर क्षेत्र में ही पर्यटन होता था। रूखड़ सहित कर्मझिरी, रूखड़, तेलिया, ये जो कोर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हाल ही में पर्यटन आरंभ हुआ और ये पर्यटन यहाँ पर रूखड़ में पर्यटक सैलानी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और आकर्षित होने का इकलौता कारण ये कुरईगढ़ मेल टाइगर है। ये बहुत आसानी से पर्यटकों को दिख रहा है। जिस तरह से इसके पहले नाले वाली बाघिन थी, कॉलर वाली बाघिन थी, जो पर्यटकों से बहुत फ्रेंडली हो गई थी, बड़ा दोस्ताना रवैया उनका रहता था, क्योंकि वे जब छोटी थी तब से वे जिप्सियों को देखती थी, इसलिए पर्यटकों की जिप्सी के आसपास भी वे पहुंच जाया करती थी। इसी तरह कुरईगढ़ नाम का ये मेल टाइगर रूखड़ क्षेत्र को, जो बफर क्षेत्र है, रूखड़ क्षेत्र को ये एक पहचान दिलाता हुआ प्रतीत हो रहा है। कितने सुंदर यहाँ आप देख सकते हैं, कितने करीब से पर्यटक इन बाघ और तेंदुओं को देख पाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आप पेंच नेशनल पार्क पहुंचना चाहते हैं तो सबसे करीबी हवाई अड्डा नागपुर और जबलपुर। रेल के मामले में सिवनी अभी भी पिछड़ा हुआ है। रेल की पटरियां बिछ चुकी हैं, किंतु अभी भी सिवनी में रेल की पटरियां बिछने के बाद एक भी मालगाड़ी या पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन आरंभ नहीं हो पाई है। अगर आप सिवनी रेल मार्ग से पहुंचना चाहते हैं तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन नागपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर और बालाघाट है। बालाघाट में भी चुनिंदा रेलगाड़ियां ही चल रही हैं। और सड़क मार्ग से अगर आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो उत्तर दक्षिण 4 लेन गलियारे में जबलपुर और नागपुर के मध्य सिवनी जिला है और सिवनी जिले में इसी मार्ग पर पेंच नेशनल पार्क का रूखड़ गेट है। जैसे ही आप रूखड़ के पास पहुंचते हैं, आपको अगर जबलपुर से आ रहे हैं तो बाईं हाथ की ओर आपको ये गेट दिखेगा। और अगर आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो भोपाल से होशंगाबाद और होशंगाबाद से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है बैतूल, दोनावा, छिंदवाड़ा होते हुए सिवनी, दूसरा रास्ता होशंगाबाद से पिपरिया, मटकुली, छिंदवाड़ा होते हुए आप सिवनी पहुँच सकते हैं। अगर आप वन क्षेत्र के आसपास निवास करते हैं और आपके किसी मवेशी को किसी वन्यजीव, हिंसक वन्यजीव के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है तो आप उद्वेलित ना हो, आप वनाधिकारियों को बताएं। वनाधिकारी आपको पर्याप्त मुआवजा दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। वन है तो जीवन है, वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़ कतई ना करें। इसके साथ ही अगर आपके वन क्षेत्र के आसपास खेत हैं और खेत में बिना मुंडेर का कुआं है तो मुंडेर जरूर बनवाएं, अन्यथा इनमें गिरकर वन्य जीव अपनी जान भी गंवा सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये कुरईगढ़ मेल टाइगर पर्यटकों के बीच बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको कोर क्षेत्र में जिप्सी नहीं मिलती तो आप बफर क्षेत्र में, रूखड़ क्षेत्र में जाकर यहाँ पर पर्यटन का लाभ ले सकते हैं। और ये सारे के सारे आपको यहाँ दिख सकते हैं। गर्मी के मौसम में देखिए, ये पीछे की तरफ आप देखेंगे, ये कीचड़ से लथपथ है। दरअसल गर्मी से ये अपने आप को बचाने के लिए ये सब इस तरीके के काम करते हैं, पानी में जाकर बैठते हैं ताकि ये ठंडे, अपने शरीर को ठंडा रख सकें। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए किस तरह मदमस्त चाल से चला जा रहा है ये कुरईगढ़ मेल टाइगर। रूखड़ क्षेत्र को इसने एक अलग पहचान दिलाई है। रूखड़ क्षेत्र को सबसे पहले जो पहचान दिलाई थी वो मोहम्मद बादशाह राजन, सिवनी के कलेक्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा द बाइसन रिट्रीट रूखड़ क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट खोला गया था। और अब ये कुरईगढ़ मेल टाइगर के द्वारा यहाँ
पहचान रूखड़ क्षेत्र को दिलाई जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे और रविवार एवं शनिवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। आप इसे देखना ना भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।